नमस्कार। शायद ही कोई ऐसा होगा जो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में न जानता हो, लेकिन अधिकांश लोगों को ये नहीं पता है कि गीता क्या है, किसने लिखी है, इनमें कितने अध्याय है, कितने श्लोक है। तो आज हम गीता सार चैनल के माध्यम से आसान शब्दों में संपूर्ण गीता को समझेंगे। महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रणेता, उनके द्वारा रचित विशाल काव्य ग्रंथ श्री महाभारत में भीष्म पर्व के 24वें अध्याय से 42वें अध्याय तक के 18 अध्याय में गीता ग्रंथ संपूर्ण हुआ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। श्रीमद् भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह समग्र वैदिक ज्ञान का सार है तथा वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। श्री गीता में पहले 6 अध्यायों में कर्मयोग, शेष 6 अध्यायों में ज्ञान योग एवं मध्यवर्ती 6 अध्यायों में भक्ति योग का समावेश किया गया है। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वह श्रीमद् भगवद गीता नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के युद्ध समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। गीता के 18 अध्याय इस प्रकार है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, छठा अध्याय आत्म संयम योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नौवां अध्याय राज विद्या राज गृह योग, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, 14वां अध्याय गुणात्र विभाग योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग, 17वां अध्याय श्रद्धातय विभाग योग और आखिरी 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है बल्कि जीवन जीने का ढंग भी बताती है। महाभारत के युद्ध से पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मानव समाज के लिए प्रेरणादायी है। गीता के उपदेशों का अनुकरण कर हम न केवल खुद का बल्कि समाज का भी भला कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने डटी थी, तो उस समय अर्जुन दुश्मन सेना में अपने बंधु बांधवों को देखकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो तब अर्जुन के सारथी बने, अर्जुन का दूसरा नाम पार्थ भी, उसको पार्थ भी कहा जाता है, और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे। कृष्ण उसको उपदेश देते कि पार्थ, तुम दुख का त्याग कर युद्ध करो। वर्तमान जीवन में भी कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानव को गीता में बताए सूत्रों को अपनाना चाहिए। गीता के सूत्रों को अपनाने से व्यक्ति उन्नति पथ की ओर अग्रसर होता है। वैसे देखा जाए तो गीता में पूरा जीवन सार छुपा है, लेकिन यहाँ हम गीता से क्या सीख ले सकते हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। गीता सार की सीख इस प्रकार है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वो अच्छा हो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का प्रचार न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तो कुछ लेकर आए, जो लिया
यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे एक क्षण में तुम दरिद्र हो जाती हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल गई है। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, यह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चला। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। हम अगले भाग में 1 से लेकर 18 हर एक अध्याय के श्लोक को हिंदी में समझेंगे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गीता को पढ़ना मुश्किल है, लेकिन सुनना बहुत ही आसान है। संपूर्ण गीता अध्याय सुनने और समझने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।